हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत अच्छे हमें ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं उसी के पर्पज़ से। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम सीखने गए जो प्रैक्टिकली भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म से। कोई भी अगर आप सबसेट लेते हो और वेन डायग्राम में आप उसे बनाते हो तो आप उसे रिप्रेजेंट करते हो किससे? एक सर्किल की फॉर्म से। अब नाम क्या है? ये नाम आया कहाँ से? ये नाम आया जॉन वेन के द्वारा। जॉन वेन ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, किसके द्वारा? वेन डायग्राम के द्वारा, इसीलिए उनका नाम वेन डायग्राम किया। उन्होंने क्या किया? सेट की जो भी प्रॉब्लम आई उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उनका नाम था जॉन वेन डायग्राम। तो वहाँ से आपके पास मिलता है। ये कब आविष्कार हुआ? ये हुआ 1834-33 के अप्रोक्सीमेट। अब जब भी आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म बनेगी तो हम उसे एक यूनिवर्सल सेट की तरह से बिहेव करेंगे। अब यूनिवर्सल आपके पास यू से रिप्रेजेंट होता है। अगर सेट आपके पास सिंबल होगा तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्म बनेगी तो वो रेक्टेंगल फॉर्म बनेगी। इस तरीके से एक कोई भी अगर आप सेट लेते हो और उसको ही आप सबसेट मानते हो तो वो सबसेट जो होगा एक यूनिवर्सल सेट का होगा, जो कि एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अब बात यहाँ से आती है, स्टार्ट होती है कि वेन डायग्राम कितने टाइप्स में डिवाइड होता है। वेन डायग्राम आपके पास नॉर्मली 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपके पास होता है यूनियन से, सेकेंड आपके पास होता है इंटरसेक्शन, थर्ड आपके पास होता है डिफरेंस, और फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ वेन डायग्राम। यूनियन ऑफ वेन डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ABC आप कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एम्प्टी सेट लीजिए। U आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें कुछ कंडीशन बनती है। कंडीशन कैसे? व्हेन देयर आर सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट। जब कुछ एलिमेंट्स आप किन्हीं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट में कॉमन लेते हो तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे एक आपने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में आपने क्या रखा? यू रखा। यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो कंप्लीटली पूरे आपके पास सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यू के अंदर आपने एक सर्किल बनाया ए, एक सर्किल बनाया बी। जो आपके पास ए है वो आपके पास सबसेट है किसका? यू का। जो आपके पास बी है वो आपके पास सबसेट है किसका? यू का। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, क्योंकि कंडीशन ही हमारी ये कहती है कि सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट। तो कुछ एलिमेंट आपने कॉमन लिए ए और बी से, वो आपके पास कॉमन कौन से हैं? ये। अब ए सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट अगर आप लेते हो और इस तरीके से आप लिखते हो तो ए यूनियन बी इस तरीके से वेन डायग्राम के रूप में लिखा जाएगा। अब चलते हैं एक सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन ये कहती है व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट। कोई भी एलिमेंट अगर 2 सेट से कॉमन ना हो तब उसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा। यू यूनिवर्सल, एक सेट आपके पास ए, एक सेट आपके पास बी, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास ए यूनियन बी जब आप लिखोगे तो ए के भी कंप्लीट एलिमेंट आएंगे और बी के भी कंप्लीट एलिमेंट आएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन में, व्हेन वन सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट। यदि एक सेट दूसरे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, अर्थात एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर कंटेन करते हैं तो आपके पास उसे वेन डायग्राम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने एक सेट बनाया बी, उसके बी सेट के अंदर आपने सेट बनाया एक आपने ए। तो आप ये कहोगे बी और ए इन दोनों का अगर आप यूनियन करते हो तो वो किसके बराबर आएगा? जो आपके पास बड़ा सेट होगा, अर्थात बी सेट के बराबर आएगा। ये बनेगा आपके पास वेन डायग्राम। तो ये 3 कंडीशन बनी आपके पास किसके लिए? यूनियन ऑफ वेन डायग्राम के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड टाइप में वेन डायग्राम के, वो आएगा आपके पास इंट्रोडक्शन, वो आएगा आपके पास इंटरसेक्शन के लिए।
देखिए इंटरसेक्शन ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब देखिए इसके अंदर भी तीन कंडीशन बनेगी। पहली, देयर आर सम एलिमेंट आर कॉमन इन बोथ सेट। यदि आपके पास दो सेट हैं, दो सेट में से कुछ एलिमेंट कॉमन आते हैं और वो भी इंटरसेक्शन के लिए, तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास। देखिए एक सेट आपने बनाया ए, एक सेट बनाया आपने बी, ये बनाया आपने यू, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया आपने बी। इनमें से आपके पास कॉमन है ये वाले, ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। देखिए अब अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास इंटरसेक्शन के लिए ए निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन जो आपके पास बनेगा ये कॉमन एलिमेंट का सेट बनेगा, ये वाला सेट। तो अगर आपसे कहें या हमसे कहे कोई भी कि आपके पास दो सेट हैं, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट का एक सेट बनाइए, वो भी वेन डायग्राम से, वो इस तरीके से बनेगा। इसी के अंदर सेकंड नंबर पे आता है when there are no element are common in both set। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो दो सेट के अंदर, तब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने ये सर्किल बनाए, दो सर्किल बना दिए, ये आपने यू बनाया यूनिवर्सल, ये ए सेट हो गया आपके पास, एक सेट हुआ बी। इन दोनों सेट का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये दोनों के दोनों सबसेट तो हैं यू के, पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तब हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बना? फाई बना। ये आपके पास फाई निकल के आएगा, अर्थात एम्प्टी आएगा। तीसरी कंडीशन बनती है इसी के अंदर सी पार्ट में, वह जब वन सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट। यदि कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो, तब आपके पास इंटरसेक्शन में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ ये बात करेंगे हम। देखिए फिर आप एक बनाइए रेक्टेंगल, यू बनाइए। हमने कहा कि कोई भी एक सेट है आपके पास ए, किसका सबसेट है? वो आपके पास बी का। एक ए सेट ले लिया हमने, एक सेट ले लिया हमने बी, तो हम ये कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर रखे हुए हैं, अर्थात ए जो है आपके पास सबसेट है किसका? बी का। इक्वल भी हो सकता है और ए आपके पास छोटा भी सेट हो सकता है बी से। देखिए कैसे, तो हमने एक सेट बनाया आपके पास बी, इसका नाम दे दिया बी। बी सेट के अंदर हमने बनाया एक सेट ए, दोनों के दोनों सबसेट हैं, किसके हैं? आपके पास यू के सबसेट है। अब हमें क्या लेना? हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा? जो छोटा सेट होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, अर्थात कौन आएगा? ए आएगा। इस तरीके से एक सेट दूसरे सेट का जब सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। तो ये वेन डायग्राम बनेगा आपके पास एक सेट का सबसेट जब आपके पास होगा किसी दूसरे सेट में। इसी तरीके से जब दोनों सेट अलग अलग होंगे तब वेन डायग्राम ये आएगा, जब दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तब वेन डायग्राम ये आएगा। अब देखिए आगे थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है डिफरेंस ऑफ
वेन डायग्राम। देखिए इसमें भी कंडीशन बनती है आपके पास। फर्स्ट क्या कंडीशन आएगी? व्हेन देयर आर सम एलिमेंट आर कॉमन इन बोथ सेट। इन बोथ सेट, आपने दो सेट लिए, दोनों सेट में आपने कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। जैसे सेट ए, ये सेट बी, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए ए सेट आपके पास कहाँ तक है? यहाँ तक है। बी सेट आपके पास कहाँ तक है? यहाँ तक। ठीक, हमें क्या लेना? हमें बनाना है डिफरेंस। तो जब हमें डिफरेंस लेना तो हमारे पास ए में से हम बी निकाल दें तो ये बचेगा, ये आपके पास बनेगा। तो हम इसका नाम देंगे ए माइनस के बी, अर्थात ए सेट में से बी सेट को आप कंप्लीटली निकाल दीजिए। और अगर आप इसे लेते हो, एक के सेट के जितने एलिमेंट है बी में से आप निकाल देते हो तो ये बनेगा, इसका नाम दे देंगे बी माइनस के ए। अर्थात ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, ये कहलाएगा आपके पास डिफरेंस सेट। जब ए सेट के में से बी सेट के सारे एलिमेंट निकाल दिए जाएं। ये थी आपके पास फर्स्ट कंडीशन। इसके अंदर बात करता हूँ सेकंड के लिए। देखिए बी, व्हेन देयर आर नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ सेट। कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तब आपके पास डिफरेंस सेट कैसे बनेगा? देखिए फिर वही आपके पास एक रेक्टेंगल बनाइए। एक सेट आपने ले लिया ए, एक सेट ले लिया आपने बी, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट ये है, ए सेट बी है। इन दोनों सेट में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रखते। देखिए तब हम कहेंगे कि इसके लिए हम लिखते हैं ए माइनस के बी इक्वल किसके होगा? ए सेट के होगा। और इसे हम लिखते हैं बी माइनस के ए इक्वल आपके पास किसके होगा? बी के लिए होगा। तो इस तरीके से जब दोनों सेटों में कोई भी कॉमन नहीं होगा तो हम a माइनस बी डिफरेंस करेंगे तो a आएगा, b माइनस ए डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास b बनेगा। चलिए बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में पहुंचते हैं। व्हेन वन सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट। यदि कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का एक सबसेट हो तब आपके पास डिफरेंस सेट कैसे बनेगा? देखिए सिंपल, ये आपके पास एक वेन डायग्राम बनाइए इस तरीके से। एक आपने सेट बनाया, ये आपने सेट बनाया, इसका नाम बी दे दिया। एक सेट बनाइए आप ए, जो कि ए रखा हुआ है पी के अंदर, ये आपके पास ए होगा, ये आपके पास बी हो गया। ठीक, तो आप इसे लिखोगे कि यहाँ कंडीशन दी थी उसने कि ए सबसेट है किसका? बी का। ये आपके पास कंडीशन दी थी और इसका आपने वैल्यू निकाली तो आपके पास ये बनेगा कि ए डिफरेंस टू अगर बी करते हो तो वैल्यू आती है 5, ये वैल्यू बनती है। और इसी की अगर b माइनस टू ए करते हो तो आपके पास कोई एक सेट बचेगा, वो सेट बचेगा सेट b के एलिमेंट होंगे। एलिमेंट, ये एलिमेंट बचेंगे किसके? सेट b के। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेट को लिखते हैं। जैसे एक सेट सबसेट है तो ये डायग्राम बनेगा, दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तब ये बनेगा। यदि आपके पास सब कुछ एलिमेंट कॉमन है तो a माइनस बी, बी माइनस ए, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये काम किया हमने किसके साथ? डिफरेंस वेन डायग्राम के साथ। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ नंबर पे पहुंचते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? वेन डायग्राम का। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए।
बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम के साथ देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कोई भी एक सेट लीजिए, एक आपके पास यूनिवर्सल होगा, एक सेट के ए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल दीजिए, तो जो भी सेट बचेगा वो आपके पास क्या होगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। देखिए आप कंडीशन बनाइए, एक ही कंडीशन बनेगी इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट की। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने ये सेट रखा ए, ये सेट है। अब ए सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अर्थात मैं ये कहूँगा ए सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, जो कि पहले भी था। ए बी सी जो भी एलिमेंट ले रहे थे सेट के, वो सारे के सारे सबसेट थे किसके, यू के। अब ये जो बचा आपके पास, यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट रखे हुए होंगे, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट को आप लिखते हैं यू माइनस के ए, अर्थात यू माइनस ए ही आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सेट ए का। ये बात थी आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम की। अगर बात करता है कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम की, तो आप उसे इस तरीके से बनाओगे और उसे कंडीशन बनाती है, तो कंडीशन आप ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम। कुछ कंडीशन और भी बनती है। अभी तक हमने जो भी बात करी वो 2 सेट लेके बात करी, हो सकता है 3 सेट दे दे, 4 सेट दे दे। तो आगे बात करते हैं कुछ कंडीशन के साथ 3 सेट के लिए। आइए जैसे अगर हम मैं बात करता हूं 3 सेट के लिए, एक सर्किल आपने बनाया इस तरीके से, ठीक, एक सर्किल आपने बनाया इस तरीके से, फिर आपने एक सर्किल बनाया इस तरीके से, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दिया हमने बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। अब देखिए इनमें ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन है। देखिए एक इसके साथ कॉमन है, बी के साथ कॉमन है, एक इसके साथ कॉमन है, थोड़ा सा पार्ट ए का सी के साथ कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और बी कंप्लीटली सी और बी और सी कंप्लीटली एक दूसरे से कॉमन है, मतलब पूरे के पूरे सेट हैं। बी और सी तो कंप्लीटली पूरे सेट हैं, ए का कुछ पार्ट ही है, ये मतलब ये वाला पार्ट है बस, तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में जो ए का पार्ट है उसमें आपके पास सी का पार्ट भी आ रहा है, जो ए बी के साथ कनेक्शन करता है उसमें आपके पास ए बी का पार्ट भी आ रहा है ए के साथ, तो हम कहेंगे बी पूरा सेट और बी और सी कंप्लीटली पूरा सेट, मतलब सी सेट और बी सेट, उन दोनों को ही यूनियन लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल बने जाएंगे। अर्थात इस वेन डायग्राम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अब इसे अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अर्थात यू बना सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये थी बात आपके पास इस तरीके से। अब बात करते हैं आगे सेकंड नंबर पे। फिर आप इसी तरीके से बनाइए 3 सर्किल। 3 सर्किल आपने बनाए, 3 सर्किल का आप नाम दीजिए, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, इस वाले पार्ट की। जब आप इस वाले पार्ट की बात करते हो तो आप देखिए क्या क्या बनता है आपके पास, ए और सी, ए में और सी में कॉमन कितना पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। बी, ए और बी में अंदर कॉमन कितना पार्ट है, ये पार्ट कॉमन है। तो मुझे ये लग रहा है कि ए और बी में ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू बनेगी कंप्लीटली वो आपके पास ये आएगी कि भैया ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है। तो अगर आपके पास कहीं ये मिलता है तो आपके पास इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना होगा। ये बाहर नहीं है, अंदर ही है सर्किल, ठीक। तो अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी मिले
और आपको 3 सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना, तो इस तरीके से कीजिए, या डायग्राम ये बना हुआ तो आप उसे इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए। अगर आपके पास 3 सर्किल या 3 सबसेट मिल रहे हैं और इस तरीके से है कॉम्बिनेशन, तो बी यूनियन सी बनाए। नेक्स्ट आगे बात करता हूं तीसरे नंबर पे। देखिए फिर 3 सर्किल बनाए, 3 सर्किल बनाए। 3 सर्किल में एक का नाम ए दे दिया, दूसरे का नाम बी दिया और तीसरे का नाम सी दे दिया। अब क्या हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये पार्ट लिया तो आप देखिए बी आपके पास है, ये वाला बी, और सी आपके पास है। बी का और सी का दोनों का कॉम्बिनेशन ए के साथ भी है, मतलब रिलेशन ए के साथ भी है। तो हम ये कहेंगे बी और सी का अगर हम यूनियन कर लें और उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ कर दें, तो आपके पास वो वैल्यू आएगी जो डायग्राम दिखा रहा है आपको। देखिए तो इस डायग्राम के अंदर जो आपके पास तीनों सर्किल बने हुए हैं, उन तीनों सर्किल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, बी को और सी के साथ हमने यूनियन किया, उस यूनियन का इंटरसेक्शन हमने ए के साथ किया। तो इंटरसेक्शन जब आपने किया तो कॉमन एलिमेंट निकल के आए, वो कॉमन एलिमेंट ये वाले आए, तो हम कहेंगे उसे बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ये था आपके पास 3rd नंबर पे। इसी तरीके से आगे चलते हैं 4th नंबर पे। देखिए 4th नंबर क्या कहता है, ये आपने एक सर्किल, दूसरा सर्किल, इसी तरीके से आपने एक तीसरा सर्किल बनाया। अब तीसरा सर्किल बनाया, इनका नाम दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया। जैसे ही आपने तीनों का नाम दिया तो आप देखिए इनमें से क्या होता है। अब अगर आप ले तो ये ठीक, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट लेते हैं हम, ये ले देते हैं। देखिए बी और सी के साथ ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ए और सी के साथ ये पार्ट छोड़ देते हैं, हम पार्ट लेते हैं जो कॉमन है ए और बी के साथ, ये वाला। तो आपके पास एक डायग्राम किस तरीके से कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ए किसके साथ बात करता है, बी के साथ बात करता है। ए किसके साथ बात नहीं करता, सी के साथ नहीं करता। बी और सी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन में ए वाले सेट के एलिमेंट और बी वाले सेट के एलिमेंट कॉमन आते हैं, तो हम इसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम फिर एक सर्किल रेक्टेंगल की फॉर्म में कवर करेंगे इस तरीके। अगर आपके पास ये मिले ए और बी के साथ, तो हम उसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सेट 3 ही होंगे, उन्हें लिखने का तरीका आपके पास कंडीशन में ये बनेगा। तो इस तरीके से हम 3 सेट के साथ कंडीशन बना सकते हैं। और भी कंडीशन बनेगी, आइए बनाते हैं। देखिए 5th नंबर पे आपने 3 सर्किल बनाए, जो कंडीशन बनाएंगे इस तरीके से। अब एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये बना लिया, इसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल के अंदर इसे ए दे दिया सेट नाम, इसे बी दे दिया और इसे सी दे दिया। अब तीनों सेट आपके पास कॉमन है, तीनों सेट में से ये आपके पास एलिमेंट कॉमन आएंगे। कौन से? ये वाले सेट। अगर ये वाले सेट कॉमन आ रहे हैं तो आप देखिए कैसे होगा। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है? सी के साथ है, ए इंटरसेक्शन सी बनेगा। बी का इंटरसेक्शन आपके पास किसके साथ है? सी के साथ है। बी का इंटरसेक्शन ए के साथ भी है, तो आपके पास बनेगा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट ए और आपके पास सी के साथ बन रहे हैं। ए का मतलब ये है और सी आपके पास इतना यहाँ पर बनाता है, ए और सी की बाउंड्री लाइन। तो ये हो गया ए और सी, ए और बी में ये हो गया, बी आपके पास यहाँ तक पहुँचता है, ए आपके पास यहाँ। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, ये आपके पास। अब इन दोनों को अगर यूनियन कर दें तो कहीं ना कहीं
जो ऊपर डायग्राम लिखा हुआ है वो उसे रिप्रेजेंट करता है इसको। तो देखिए ए बी सी 3 सेट लिए, तीनों का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, ए का इंटरसेक्शन आपके पास सी के साथ है, क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। बी का सी के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये वाले पोर्शन उसने छोड़ दिया है, यहाँ कॉमन नहीं है। बी और सी के साथ तब होता है जब ये भी कॉमन आता, अर्थात ये भी सेट के अंदर एलिमेंट रखे हुए होते। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन काउंट हो रहा है किसके साथ, ए के साथ और सी के साथ। ये वाला पोर्शन जो काउंट हो रहा है वो ए के साथ और बी के साथ भी काउंट हो रहा है ये पोर्शन। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का अगर यूनियन कर दें तो ये डायग्राम हमारे पास बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी वेन डायग्राम के माध्यम से कुछ कंडीशनों के साथ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं से जुड़ी हुई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वेन डायग्राम से ही हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं और उन फॉर्मूले पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन की अहमियत हमें एग्जाम में पता चलती है। तो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए, आइएगा लेक्चर के अंदर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।